हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों होती क्या चीज़ है पहले हम ये समझेंगे, इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको हम समझेंगे। बच्चों सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन्हीं भी पॉइंटों को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे तो उसको समझेंगे कि किस प्रकार से हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्राफ लेते हैं, ग्राफ पेपर या एक सादा पेपर भी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गई वर्टिकल लाइन। तो ये बच्चों देखेंगे कि हम दोनों लाइनें एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं, ऑरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये ऑरिजिन के इस ओर यानी राइट साइड में ये एक्स एक्सेस पे है, क्योंकि तो एक्स डैश इसको हम बोल सकते हैं, और इस ओर जो जाएगी राइट हैंड साइड पे तो एक्स एक्सेस पे ये सारी वैल्यू क्या रहती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और नेगेटिव साइड पे क्या होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होती हैं। इसी प्रकार से y की ऊपर की तरफ ऑरिजिन एक्सेस से ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रहती है और नीचे की ओर ये निगेटिव वैल्यू होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ पेपर था ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में 4 पार्ट में डिवाइड यानी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। तो ये जो पार्ट हुए 4 पार्ट हुए 90 डिग्री के, इनमें ये जो फर्स्ट पार्ट है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या चीज़ है कि ये एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक्स की वैल्यू क्या है कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ी है, और वाई पॉजिटिव है, इसका भी मतलब हो गया 0 से बड़ी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होएगा कि x भी ग्रेटर देन 0 होएगा और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग बच्चों, इसमें देखते हैं कि x की तरफ निगेटिव है, y पॉजिटिव रहता है, तो निगेटिव का मतलब हो गया कि ये लेस देन 0। तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, x जो रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा, और y की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये सॉरी ये y इस प्रकार से बना लेते हैं। अब ये जब थर्ड में आएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम देखते हैं कि ये x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। ये y डैश ले लेते हैं, तो इसमें क्या होएगा, x इज लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा मतलब निगेटिव वैल्यू में रहेगा, और y भी लेस देन 0 यानी y की वैल्यू भी निगेटिव में रहेगी। और जब 4 क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होएगा तो उसकी वैल्यू में x और y क्या रहेगा कि x जो रहेगा इसमें देखिए ये पॉजिटिव रहेगा तो x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जो y रहेगा ये नीचे की ओर है तो निगेटिव रहेगा, तो y की वैल्यू हमारी लेस देन 0 रहेगी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, फर्स्ट में क्या होगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, x निगेटिव y निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव। अब बच्चों एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है कि जैसे इस पर कोई पॉइंट है, किस प्रकार से, मान लीजिए हमें पॉइंट एक दिया हुआ है कि P इजक्वल टू दिया हुआ है 3,4, और एक पॉइंट Q इजक्वल टू दिया हुआ है -2, -3। अब इन दो पॉइंटों को हमें ये आपका जो ग्राफ है उसमें रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम इस प्रकार से हम कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये क्योंकि ये ऑरिजिन है 0 0, इसके बाद हम ये इस ओर बढ़ेंगे तो सारे हमारे पॉजिटिव रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस ओर आएंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4। ये ऊपर की ओर चलेंगे तो ये पॉजिटिव रहेंगे, तो 1 2 3 4। अब नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारे निगेटिव चलेंगे, -1 -2 -3 -4। अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना, P 3,4। अब बच्चों ये ध्यान देना कि जब भी इस प्रकार से कोई वैल्यू दी हुई हो आपको ब्रैकेट में, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो
एक्स कोऑर्डिनेट होती है और वाई जो ये सेकेंड वैल्यू है ये वाई। तो ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट वाली जो रहती है वो हमेशा एक्स होती है और सेकेंड वाली वाई। और इसको यानी एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके अलावा जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये देखो हमने लिख रखा है कि जो एक्स होएगा इसको एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, यानी जो इस पॉइंट में पी में ये जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो सेकेंड वाला होता है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है और इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये एब्सिसा और ये आपका ऑर्डिनेट होता है। किन्हीं सवालों में पूछ देते हैं कि आपको इस प्रकार से किसी पॉइंट की वैल्यू दी होगी, उसमें आपसे पूछ देंगे कि एब्सिसा की क्या वैल्यू बताइए। तो अब आप कंफ्यूज मत होइए, एब्सिसा का मतलब आपसे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप तुरंत बताइएगा कि ये अगर ये वैल्यू दी हुई हो तो 3 है। तो अब इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे, ये एक्स 3 है वाई 4 है, तो हम इसमें देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक्स 3 ये रहा और वाई 4 है ये रहा। तो हम यहाँ से इस प्रकार से डॉट 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 वैल्यू बढ़ाते हैं और इधर से बढ़ाया तो ये जो पॉइंट हमारा मिला, देखिए बच्चों ये x पे 3 चले वाई पे 4 चले, तो यहाँ पे जो रहेगा ये 3, 4 आ जाएगा ये, और ये पॉइंट जो होएगा वो P होएगा। इसके बाद अब Q हमें रिप्रेजेंट करना है, Q में x -2 है और y पे -3, तो x पे -2 ये रहा और y पे -3 ये, तो ये जो पॉइंट होएगा वो Q होएगा, ये -2, -3 रहेगा, इसको Q। तो इस प्रकार से आप ग्राफ पे कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जो ऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, यानी वाई का कोई भी पॉइंट हो एक्स एक्सेस पे, हमेशा कहीं पे भी एक्स एक्सेस पे वाई का जो पॉइंट होएगा वो हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, जी एक्स एक्सेस के ऊपर वाई का आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट किसी भी जगह पूछा जाए कि इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो वो हमेशा 0 रहेगा। इसी प्रकार से एब्सिसा जो है यानी एक्स कोऑर्डिनेट वो कहाँ पे, वाई एक्सेस पे। आप देखिए वाई एक्सेस पे आप किसी जगह कोई पॉइंट इस जगह रख ले तो देखते हैं ना ये इस ओर कुछ है ना इस ओर कुछ है, तो हमेशा ये वाई एक्सेस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये ध्यान रखना बच्चों, जो एब्सिसा होएगा वो वाई एक्सेस पे 0 होएगा, जो ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो होएगा वो एक्स एक्सेस पे 0 रहेगा। तो एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट हो, मान लीजिए एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए इस जगह ये पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये एक्स पे तो 4 गया, लेकिन वाई पे क्योंकि वाई वाला 0 रहेगा तो 4 का आप 0, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सेस के ऊपर किसी भी पॉइंट को। इसी प्रकार से वाई एक्सेस पे किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो वाई एक्सेस पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए इस जगह इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम देखते हैं ये वाई पे तो 5 है लेकिन एक्स पे 0 है, तो वाई एक्सेस के ऊपर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट होएगा तो वो 0, और जो वाई की वैल्यू होगी यहाँ 5 है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, एक्सेस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा जो वाई है यानी ऑर्डिनेट या उसको वाई कोऑर्डिनेट जो होएगा वो 0 होएगा, और वाई एक्सेस पे रहेगा कि एक्स का जो कोऑर्डिनेट होएगा ये देखो वो 0 रहेगा बच्चों। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे बच्चों, आपको कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है तो वो आप आसानी से ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सवाल को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें लिखिएगा, हम उनको सॉल्व करके आप तक आसान तरीके से सॉल्व करके पहुंचाएंगे।